मन क्या है और मन को कैसे शांत किया जाए? ये सवाल नए साधकों के लिए बड़ा परेशानी का सवाल है, क्योंकि ये बहुत उलझन पैदा करता है। क्योंकि जन्मों जन्मों की अभ्यास से हम मन से इतने जुड़े रहते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता है कि मन के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम जो भी करना चाहते हैं और जो भी हमने किए अतीत में, वो सारा जो है वो मन के द्वारा किया गया है और मन ही मन है। तो इसके लिए इससे निकल पाना या मन को जान पाना और मन को शांत करना, ये हमारे लिए बड़ा कठिन एक सवाल और एक कठिन कार्य हो जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मन क्या है इसको जानने का। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मन जो है वो हमारी सारी स्मृतियों का, जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है अपने पूरे जीवन भर का, उसका सार निचोड़ है मन। और मन का अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये बड़ा सुनने में अटपटा लगता है। देखिए, हम जो चीज़ को जानते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जिस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोच सकते हैं, या हम उसी के बारे में विचार कर सकते हैं, या हम उसी के बारे में ही कह सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में ना हम कुछ सोच सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं, ना ही कोई विचार उस रिलेटेड हमारे पास आता है। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति के पास, अगर जिस व्यक्ति के पास ब्रह्मांड की जो नहीं, ब्रह्मांड की छोड़ी, अगर किसी व्यक्ति के पास हमारे सौरमंडल का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके संबंध में, हमारे सौरमंडल के संबंध में किसी के पास अगर कोई जानकारी नहीं है, तो उसके मन में कभी भी ये सौरमंडल के रिलेटेड कोई भी विचार नहीं आएगा। वो सोच ही नहीं सकेगा कि ऐसा भी कुछ चीज होता है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो सुनेगा, वैसे ही उस शब्द को लेके उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगेगा, और फिर वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एक जानकारी ले लेगा, और उसी से उसका मन जो है उस इंफॉर्मेशन को जान लेगा, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को अपने ढंग से कह पाएगा। तो इसका ये मतलब होता है कि जो चीज हम जानते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पता होता है, खबर होता है, सिर्फ उसी चीज के बारे में ही हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय के बारे में हम नहीं कह पाएंगे, और ना ही उसका सम्यक कोई चित्र हमारे पास होता है, उसका कोई इमेज हमारे पास होता है। तो इससे ये पता चलता है कि मन जो है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मन कुछ चीज को इजात नहीं कर सकता है जब तक उसको बाहर से कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, बाहर से कोई सूचना ना मिले, बाहर से कोई चित्र ना मिले, तो कोई कल्पना उससे, उसके द्वारा नहीं हो सकता। जैसे एक फिल्म में, एक सिनेमा में उसी दृश्य को दिखाया जाता है जो कि उस चित्र, उस सिनेमा में फिल्म्ड किया है। मतलब उसका जो भी चित्रांकन हुआ है, उसी चित्र को हम देख सकते, उसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं देख सकते। तो मन का जो है अपना कुछ नहीं है। वो सारे जो इकट्ठा करते हैं हम अपने इंफॉर्मेशन को, जो भी इकट्ठा करते, जो भी इमेजेस इकट्ठा करते, उसका सिर्फ सार निचोड़ है, उसका मेमोरी है वो मन।
जिसको वो स्मृति में पकड़ के रखता है। लेकिन इसी से हम ज़्यादा उलझे हैं। क्यों? क्योंकि मन का जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, हम उसी से सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। हम सिर्फ विचारों को जानते हैं। जैसे ही हम आँख खोलते हैं वैसे ही हमारे मन में कितने सारे लाखों विचार आते रहते हैं, उसका सतत धारा बहने लगता है विचारों का, एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, ऐसा करके हम काफ़ी सारे विचारों से घिर जाते हैं। और इसीलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम इसको शनाख्त नहीं कर पाते कि एक्चुअल में सही में मन क्या है। लेकिन अगर हम, और एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, हमारी जो आत्मा है वो, उस आत्मा का जो एनर्जी है, उसकी जो शक्ति है वो असीम है। और उस असीम आत्मा की जो स्थूल स्वभाव है, उस आत्मा की जो स्थूल अभिव्यक्ति है वो मन है। जैसे आत्मा को हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमको उसके बारे में खबर ही नहीं होता है। जब तक कोई उस विषय में, उस अंतर्ज्ञान में, आत्मज्ञान के लिए वो मुमुक्ष ना हो, वो जिज्ञासु ना हो, उसके मन में कोई सवाल ना हो, तो उसके जो आत्मा की तरफ जो यात्रा है वो कभी शुरुआत नहीं हो पाता है। तो हम ऐसे ही सिर्फ जैसे आँख खोलते हैं तो बाहर की जगत को देखते हैं, तो उस बाहर की जगत को लेके ही हम कल्पना करते हैं। तो मन, आत्मा जो है, आत्मा का स्थूल अभिव्यक्ति जो है वो मन है। और हम सिर्फ मन को और विचार को पकड़ के ही सारी चीज का समाधान करना चाहते हैं। मन विचारों का, एक सिलसिलेवार विचारों का एक संग्रह है और उसी से मन का निर्माण है, और मन जो है उस विचारों का निर्माण करता है। दोनों ही दोनों के परिपूरक है। एक मन विचारों का निर्माण करता है और विचारों से ही मन निर्मित होता है। तो मन को शांत कैसे करें? जब विचार आते हैं, हम आंख खोलते हैं, सुबह में नींद से जाग के हम आंख खोलते हैं तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। जैसे बाहर की तरफ देखते हैं और कोई भी चीज़ को हम देख लेते हैं, उसी के संबंध में हमारे मन में विचार आते रहते हैं। फिर अपना जो भावनाएं हैं, अपनी जो राग रंग है, उसके साथ भी हम जुड़ते हैं। फिर हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो अपेक्षाएं, उसके साथ हम जोड़ते हैं। फिर उसके जैसे विचार आते रहते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है, अगर आपको अपने मन को शांत करना है, तो सबसे पहला जो काम करना है, इस विचारों की जो धारा है, इसका जो कंटिन्यूएशन है, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। लेकिन कैसे? जैसे कोई विचार आए, उस विचार के आने को आप कभी रोध नहीं कर सकते, ये आपके वश में नहीं है, क्योंकि इतनी गहन अभ्यास है विचार के आने का, उसको आप सहज से एकदम से रोक नहीं सकते, वो आएगा। तो जैसे कोई विचार आए, आपको जाग के देखना है, आप उसको रोक नहीं सकते। जो विचार आ रहा है, कोई भी एक विचार आया, आप सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखिए और फिर उसके साथ प्रतिक्रिया मत कीजिए। जैसे आप उसके साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते तो विचार थोड़ा सा रुकता है, आपको उकसाता है, लेकिन उसके बाद अपने आप वो विदा हो जाता है। जैसे ही कोई विचार आया, आप ठहर के देखें, थोड़ी देर ठहर जाए और सचेत होके ठहर के सिर्फ उसको देखें, और जैसे वो जा रहा है
उसको भी देखें, लेकिन आप उसके साथ कोई भी प्रतिक्रिया ना करें। ऐसे एक विचार, दो विचार, तीन विचार, जैसे ही विचार आ रहे, जिस तरीके का विचार आ रहा है, आप सिर्फ ठहरे, अपने साथ सचेत होके उस विचार को देखें और उसको जाने दें, उस विचार को देखें और जाने दें। सिर्फ यही करना है, प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया किए तो आप उस विचार के सिलसिले के साथ जुड़ जाएंगे और एक नया जाल का निर्माण हो जाएगा। फिर आप उसके साथ बहने लगेंगे। तो बिना बहे उसके साथ आपको बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ विचार को देखना है, एक साक्षी भाव निर्मित करना है। जो भी आ रहा है विचार वो मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं। जैसे ही आप अपने साक्षी भाव को निर्मित करते हैं और जैसे जैसे आपकी साक्षी भाव पुष्ट होता जाता है, वैसे ही विचार धीरे धीरे कम होने लगता है, आप शांत होने लगते हैं, आपका मन धीरे धीरे विदा होने लगता है। जैसे ही आप जितना शांत होंगे, आपका मन उतना ही धीरे धीरे विदा हो जाएगा और फिर आप जो है मन की मालिक बनने लगोगे। अभी जो सिलसिला है वो मन आपका मालिक है, मन आपको बहा के ले जाता है बाहर और आप उसके साथ जाने में मजबूर हो जाते हो, उसके साथ बहने में मजबूर हो जाते हो, क्योंकि यही आदत आपने निर्माण किया है, उसी से आप निर्मित, उस आदत को आपने निर्मित किया है। अब उसका विपरीत करना है। जैसे उस आदत का निर्माण किया आपने, अब उस आदत को तोड़ के फिर मन का मालिक बनना है। अगर आप ये कर पाते हो तो आप अंदर एक अनंत शांति का अनुभव करोगे। अगर आप ये कर पाए तो अंदर एक अनंत शांति का अनुभव करोगे। और ऐसे धीरे धीरे जितना ये अभ्यास है, जितना ये साक्षी भाव पुष्ट होता जाएगा, उतना ही आप अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होने लगोगे और वैसे आप अपने को जानने लगोगे और मन आपका धीरे धीरे विदा हो जाएगा। फिर आप मन के मालिक बनोगे। फिर आपके जीवन में आनंद की धारा बहेगी, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का पता चलने लगेगा, आपको अपनी झलकें मिलनी शुरू होंगी। तो इस प्रक्रिया को करें, इसका अभ्यास करें, इस मन की जो जाल है उसको तोड़े, मन को जाने और मन की इस जो मालिकियत है उसको तोड़ के अपना मालिक खुद बने।